सब आपदा से लड़ने के लिए निपट रहे हैं, लेकिन वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते थे कि आपदा में सरकार ने कुछ नहीं किया, आपदा में सरकार ने कुछ नहीं किया। और हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप क्या मदद करना चाहते हैं, आप बताइए, हम इस प्रस्ताव में आपके साथ खड़े होंगे। 3 दिन तक हम लोगों ने चर्चा की और जब आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने से मना कर दिया। वे कार्यरत हैं, इनको हमारी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेगी। यह भी कहा गया कि अभी चुनाव नहीं होने वाले हैं, चुनाव तो 2027 में होंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले कई 1000 घोषणाएं कर दी, उस समय आप भी चुनावों से 1 साल पहले ये घोषणाएं करना कीजिए। मैंने कहा कि हम राजनीति में राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आए हैं और मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं जब सोचता हूं कि मैंने सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फायदा देखना है तो उन लोगों के लिए गलत फहमी थी। मैंने कहा नहीं, अगर हमें राजनीतिक लाभ ही देखना है तो क्यों हम 2026 में लागू करें। हम राजनीतिक लाभ नहीं, हम सामाजिक सुरक्षा अपने कर्मचारियों को देना चाहते हैं। हमने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा कि हमारी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, मैंने जयराम ठाकुर से अनुरोध किया, मैंने राजीव बिंदल से अनुरोध किया कि आप हमारे साथ चलिए। आपदा प्रभावित 22,000 परिवार है जो सड़कों पर है, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे को कुछ मदद मिल जाएगी। वो एक भी व्यक्ति नहीं चला। मैं मिलने गया, सब जगह से आश्वासन मिला। मैंने कहा गुजरात की तर्ज पर भुज में जो भूकंप आया था, आप लोगों ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था, आपने उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया, हिमाचल को भी स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। उनके कान में जून तक नहीं रहेंगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनम्र प्रार्थना की। मैंने कहा सारा श्रेय आपको देंगे, लेकिन इस पर हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है। 22,000 लोगों के घर बह चुके हैं, कच्चे घर बह चुके। आप चलिए, एक भी व्यक्ति आपदा में हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना ही केंद्र से कोई हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला। सब आपदा से लड़ने के लिए निपट रहे हैं, लेकिन वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते थे कि आपदा में सरकार ने कुछ नहीं किया, आपदा में सरकार ने कुछ नहीं किया। और हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। विधानसभा का सत्र बुलाने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप क्या मदद करना चाहते हैं, आप बताइए, हम इस प्रस्ताव में आपके साथ खड़े होंगे। 3 दिन तक हम लोगों ने चर्चा की और जब आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने से मना कर दिया। वे कार्यरत हैं, इनको हमारी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेगी। यह भी कहा गया कि अभी चुनाव नहीं होने वाले हैं, चुनाव तो 2027 में होंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले कई 1000 घोषणाएं कर दी, उस समय आप भी चुनावों से 1 साल पहले ये घोषणाएं करना कीजिए। मैंने कहा कि हम राजनीति में राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आए हैं और मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं जब सोचता हूं कि मैंने सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फायदा देखना है तो उन लोगों के लिए गलत फहमी थी। मैंने कहा नहीं, अगर हमें राजनीतिक लाभ ही देखना है तो क्यों हम 2026 में लागू करें। हम राजनीतिक लाभ नहीं, हम सामाजिक सुरक्षा अपने कर्मचारियों को देना चाहते हैं। हमने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा कि हमारी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, मैंने जयराम ठाकुर से अनुरोध किया, मैंने राजीव बिंदल से अनुरोध किया कि आप हमारे साथ चलिए। आपदा प्रभावित 22,000 परिवार है जो सड़कों पर है, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे को कुछ मदद मिल जाएगी। वो एक भी व्यक्ति नहीं चला। मैं मिलने गया, सब जगह से आश्वासन मिला। मैंने कहा गुजरात की तर्ज पर भुज में जो भूकंप आया था, आप लोगों ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था, आपने उत्तराखंड में स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया, हिमाचल को भी स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। उनके कान में जून तक नहीं रहेंगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विनम्र प्रार्थना की।
मैंने कहा सारा श्रेय आपको देंगे, लेकिन इस पर हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है। 22,000 लोगों के घर बह चुके हैं, कच्चे घर बह चुके हैं। आप चलिए, एक भी व्यक्ति आपदा में हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना ही केंद्र से कोई हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला।